दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी उसी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए आज से हम हरियाणा करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो लगातार एग्जाम तक चलेगी। हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 2020 से लेकर और 2021 तक जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पर्सन हम आपको करवाएंगे। ये बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी, कमेंट में हमने देखा था बहुत से स्टूडेंट, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो कह रहे थे कि सर करंट अफेयर करवाओ, सर करंट अफेयर। तो आज से हमने करंट अफेयर सीरीज शुरू की है। लगातार करंट अफेयर की एक वीडियो आपको कंटिन्यू रोज मिलेगी, ठीक है। और आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, अंत तक हमारी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है। तो आप लास्ट तक देखें। आज का हमारा क्यों देखिए, करंट अफेयर के अंदर एक दो पर्सन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? हरियाणा का पहला ऐसा गांव जो लाल डोरा मुक्त गांव है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव जिसका नाम है सिरसी। और ये सिरसी गांव कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे करनाल में। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे सिरसी। ये क्वेश्चन आपको भी पता था। ये सिरसी गांव सीएम सिटी करनाल के अंदर पड़ता है। करनाल जिसे धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस शूज सिटी के नाम से भी जानते हैं। करनाल को यदि शूज सिटी के नाम से जानते हैं तो यहां पर कौन से शूज की फैक्ट्री है? तो लिबर्टी शूज फैक्ट्री। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ में और एक्शन शूज फैक्ट्री है वो कहां है? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ जिसका नाम पुराना नाम क्या है? सराफाबाद है। और गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा के अंदर एक अटल किसान मजदूर कैंटीन है। अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, करनाल से की थी। और कब की थी? तो आप बताएंगे दिसंबर 2019 के अंदर, 29 दिसंबर 2019 के अंदर की थी। अटल किसान मजदूर जो कैंटीन है, क्या है? अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये अटल किसान जो मजदूर कैंटीन है, मजदूर कैंटीन, इस कैंटीन के अंदर 10 रुपए में जो भी खाना खाने के लिए जाएगा तो 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हरियाणा की 25 मंडियों में की गई थी और ये इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने करनाल से की थी। 29 दिसंबर 2019 की घटना है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 दिसंबर 2019 में की थी। 10 रुपए में एक थाली मिलेगी, उसमें भरपेट भोजन होगा ना, इस प्रकार से। यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? यूथ आइकन ऑफ द ईयर, यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 के नाम 19 से जो अवार्ड था यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 का, वो किसे दिया गया था? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला को। 2019 का दिया गया था भाई, किसको? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के छठे नंबर के डिप्टी सीएम है। हरियाणा के छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन थे? तो चांदराम थे। यदि आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बारे में डिटेल से पढ़िएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखने की कोशिश करें आप। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 6 जनवरी से 10 जनवरी 2020 के बीच कहां पर मनाया गया था? तो आप बताएंगे जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेसी बोस विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मनाया गया था। क्वेश्चन ये आएगा फ्यूजन एंड साइंस
फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो कहां हुआ? तो आप बताएंगे जेसी बोस विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर। क्लियर रखना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में 2020 में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार, 2020 का जो स्वच्छता दर्पण पुरस्कार है, 2020 का स्वच्छता दर्पण पुरस्कार, ये स्वच्छता दर्पण पुरस्कार हरियाणा के कौन से जिले को मिला था? 2020 का स्वच्छता दर्पण पुरस्कार कौन से जिले को मिला था? तो आप बताएंगे पानीपत को। और ये पुरस्कार किसने दिया था? तो आप बताएंगे आमिर खान ने दिया था पानीपत को। आमिर खान जिसने दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। दंगल मूवी आपने देखी होगी जो फोगाट बहनों के ऊपर बनी है। उस दंगल मूवी में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था? तो आप बताएंगे महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आप बताएंगे ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020 को किसे मिला था? तो आप बताएंगे कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप YouTube पे सर्च करें कौटिल्य पंडित के नाम से। कौटिल्य पंडित एक छोटा सा लड़का है, जीके का उसको काफी मात्रा में ज्ञान है। तो कौटिल्य जो पंडित है उसको ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ये कौटिल्य पंडित करनाल के कोहड़ गांव का रहने वाला है। करनाल के कौन से गांव का रहने वाला है? तो आप बताएंगे कोहड़ गांव का रहने वाला है। तो ये चीज भी आपने याद रखिएगा। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है उसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो पूनम चौहान का नाम याद रखिएगा। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है उसका संबंध हरियाणा में कहां से है? तो आप बताएंगे पलवल से है। कहां से है? तो पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है उसका संबंध पलवल से है। पलवल जिसका पुराना नाम अपलवा है, जिसका उपनाम कॉटन सिटी है। तो ये चीज भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा के किस शहर में रैपिड मेट्रो रेल का सबसे बड़ा डिपो बनेगा? आपने नाम तो सुना ही होगा रैपिड मेट्रो का। रैपिड मेट्रो सबसे पहले कहां चली थी हरियाणा के अंदर? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कहां से हुई थी? सिकंदरपुर से। और गुरुग्राम के अंदर रैपिड मेट्रो कब चली थी? तो आप बताएंगे 2013 के अंदर गुरुग्राम के अंदर रैपिड मेट्रो चली थी। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी? गुरुग्राम में 2010 में चली थी। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले रैपिड मेट्रो चली थी? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। कब चली थी? 2013 में। लेकिन हरियाणा में रैपिड जो मेट्रो रेल है उसका सबसे बड़ा डिपो कहां बनेगा? तो आप बताएंगे धारूहेड़ा में। और धारूहेड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र कहां बनेगा? हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र, आपने पहली बार सुन रहे होंगे, हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन जो केंद्र है वो कहां बनेगा? तो हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र है वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगा। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र बनेगा, ये याद रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कृषि पर्यटन केंद्र बनेगा, जो हरियाणा का पहला पर्यटन केंद्र होगा। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1970 के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। इंडिया गैलोरी बुक रिकॉर्ड से नवाजा गया है अंबिका शर्मा को। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंडिया गैलोरी बुक रिकॉर्ड से नवाजा गया है अंबिका शर्मा को, जो शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जिसे शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, उस अंबिका शर्मा का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे अंबिका शर्मा जो शोषण के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया था, और उस अंबिका शर्मा को एक अवार्ड मिला इंडिया ग्लोरी बुक रिकॉर्ड के अंदर, उसका नाम दर्ज हुआ, ये उनको अवार्ड मिला। और उस अंबिका शर्मा का संबंध कहां से है दोस्तों? तो आप बताएंगे उनका संबंध फरीदाबाद से है। कहां से भैया? फरीदाबाद से उनका संबंध है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, बहुत अच्छा।
हरियाणा का पहला डिजिटल गांव किसे घोषित किया गया? हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा गांव रेवाड़ी को घोषित किया गया था। रेवाड़ी के अंदर एक गुरावड़ा गांव पड़ता है, गुरावड़ा गांव, और इसे हरियाणा का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया था। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव किसे घोषित किया गया था? गुरावड़ा को घोषित किया गया था। और हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा रेवाड़ी को कब घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे 25 दिसंबर 2019 के अंदर। 25 दिसंबर 2019 के अंदर ऐलान किया गया कि हरियाणा का पहला जो डिजिटल गांव है 25 दिसंबर 2019 को, वो गुरावड़ा रेवाड़ी है, याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा, हरियाणा की जो खेल यूनिवर्सिटी बनेगी वो सोनीपत के अंदर बनेगी। सोनीपत के अंदर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भी है, लेकिन उसी सोनीपत के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। और हरियाणा की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, भारत की तीसरी, और हरियाणा की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो राई सोनीपत के अंदर है। उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे बनाया गया है? जो हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत के राई के अंदर पड़ती है, उसका कुलपति किसे बनाया गया है? तो आप बताएंगे कपिल देव को। कपिल देव, जिसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ से जिनका संबंध है। कपिल देव जिनका जन्म 1959 के अंदर हुआ था, और इस कपिल देव की बदौलत 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव को हरियाणा की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका क्या बनाया गया है? कुलपति। हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स और भारत की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां है? राई सोनीपत में, और उसका कुलपति बना है कपिल देव, जिनका संबंध चंडीगढ़ से है। और इस कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। कपिल देव जिसका जन्म हुआ था 1959 में, कहां हुआ था बच्चे? तो आप बता देना, चंडीगढ़ के अंदर जिनका जन्म हुआ था। चंडीगढ़ से संबंध बताया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप, साथ के साथ में वीडियो को शेयर करें। आप सभी की डिमांड के अनुसार ये चीजें हो रही है, तो बहुत अच्छे तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। हरियाणा का पहला आलू मेला कब लगा? हरियाणा के अंदर एक आलू मेला भी लगा। आपने नाम सुना होगा पशु मेला, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ में, और मेले सुने होंगे, लेकिन आज सुन रहे हैं कि हरियाणा का पहला आलू मेला कब लगा था, कहां लगा था? तो हरियाणा का पहला आलू मेला 22 दिसंबर 2019 को लगा। हरियाणा का पहला आलू मेला 22 दिसंबर 2019 को लगा था। हरियाणा का पहला आलू मेला, ये मेला कहां लगा? तो आप बताएंगे सामगढ़ करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला आलू मेला 22 दिसंबर 2019 को लगा था, और ये कहां लगा था भैया? तो आप बताएंगे सामगढ़, एक शहर पड़ता है, एक गांव पड़ता है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? करनाल के अंदर। सामगढ़ करनाल के अंदर हरियाणा का पहला आलू मेला लगा था। हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू होता कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहां है? नीलोखेड़ी में। आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बता देना शिमला के अंदर। लेकिन प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू और शकरकंद कहां होता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। उसके बाद में नाम आता है HSCST। HSCST का नाम बदल दिया गया। पहले HSCST की फुल फॉर्म देख लीजिए, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, ये HSCST की फुल फॉर्म है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, साइंस के बीच में इनोवेशन और लगा दिया, साइंस के बीच में इनोवेशन लगाया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका नाम कर दिया गया। बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना है। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहां खोला गया? हरियाणा का पहला मदर मिल्क और बैंक, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहां खोला गया? तो आप बताएंगे PGI रोहतक के अंदर। हरियाणा का पहला
मदर मिल्क बैंक कहां खोला गया है? पीजीआई रोहतक के अंदर, जिसे आप भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसे आप भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। उसके अंदर हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक खोला गया है। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहां खोला गया? तो आप बताएंगे पीजीआई रोहतक के अंदर खोला गया। 6 महीने तक दूध खराब नहीं होता, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको रखा जाता है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रत्येक वीडियो के अंदर करंट अफेयर की बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। उस समय तक आप हमारे साथ में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।